हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम बात करेंगे अबाउट सम इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिलेटेड, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको इस टॉपिक में से दिखेंगे ही। इसलिए ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे की जब हम बात करते हैं तो इसको मनाया जाता है हर साल ऑन February 4th फरवरी को इसको हर साल मनाया जाता है। और जब हम इस साल की बात करेंगे दैट इज 2025, तो इस बार की क्या थीम थी? यूनाइटेड बाय यूनिक। इंपॉर्टेंट थीम है क्योंकि थीम बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। यूनाइटेड बाय यूनिक से आप क्या समझते हैं कि कुछ है इस बार जिन्होंने यूनिक चीज पे फोकस किया है, तो वो भी आगे देखेंगे हम। सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो है इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो वो है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल वर्ल्ड कैंसर डे को ऑर्गेनाइज करती है। और इस बार की जब हम बात करते हैं, जैसे कि आपने थीम में भी देखा होगा यूनाइटेड बाय यूनिक, तो इसका मतलब ये है कि इस बार किसी यूनिक के बारे में बात हो रही है। तो एग्जैक्टली अगर आप इस पिक्चर में भी देखेंगे यहाँ पे यूनाइटेड इन आवर मैसेजेस, यूनिक इन आवर स्टोरी, तो यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो भी कैंसर पेशेंट्स हैं, बेशक हम सब यूनाइट होके उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हर कैंसर पेशेंट जो है उसकी स्टोरी अलग है। मतलब ये कि हर कोई पर्सन जो कैंसर से सफ़र कर रहा है उसकी अपनी स्ट्रगल अलग है। तो बेसिक मकसद जो है इस थीम का कि यूनाइटेड बाय यूनिक, और यूनिक वो है लेकिन हम यूनाइट होके उन सबको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये थी हमारी इस बार की कैंसर डे की थीम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ पे, दैट इज़ वर्ल्ड वेटलैंड डे। जब हम वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करेंगे तो आपको पता होनी चाहिए हर साल ये मनाया जाता है 2 फेब को। February 2 को इसको हर बार मनाया जाता है और इस बार भी February 2 ही इसको मनाया गया था। मेरी एनवायरनमेंट की क्लास इससे पहले आई है, उसमें मैंने वेटलैंड्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अभी मैं आपको बस थीम और कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए इस बार थीम की बात करें तो क्या थीम थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये थीम है, जैसा कि मैंने बता दिया, डे और थीम। इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको थीम पता होनी चाहिए, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेटलैंड क्या होता है। ये इमेज आप देख के थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए कि वेटलैंड होता क्या है। बाकी मैंने वेटलैंड को डिटेल में समझाया है थोड़ा बहुत, पुरानी क्लास में, आप वो देख सकते हैं। अब सवाल ये कि 2 फेब को ही इसको क्यों मनाया जाता है, ऐसा क्या है? तो ये दिन जो है, दिस मार्क्स द एडॉप्शन ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इन 1971, जो कि रामसर एक सिटी है। रामसर बेसिकली एक सिटी है जो यहाँ पे ये कन्वेंशन हुई थी और वहाँ पे इसको फिर एक्सेप्ट किया गया था ऑन 2 फेब 1971। इसलिए 2 फेब को मनाया जाता है एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। अब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड। वर्ल्ड में आप देखोगे तो मोर देन 2500 रामसर साइट्स हैं, बट इंडिया में रामसर साइट्स कितनी है? 89। हाँ 89, जो रिसेंटली और 4 ऐड हुई है, उसको लेके अब टोटल हुआ है 89। शायद आपको अभी पता हो 85, बट रिसेंटली वर्ल्ड वेटलैंड डे पे और 4 ऐसी है जिनको रामसर का स्टेटस मिला है। उसकी वजह से टोटल जो काउंट है दैट इज गॉन अप टू 89। और एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, सबसे ज़्यादा अगर पूछी जाए तो 20 रामसर साइट्स है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है इंडिया में, दैट्स 20 और टोटल जो है हमारा 89। तो चलिए अब चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे। अब हम बात करते हैं DRDO डे के बारे में। तो आपको पता होगी कि डिफेंस को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में है, जो काफ़ी ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं। रिसर्च इनका काफ़ी अच्छा रहता है, जिसमें इनकी मिसाइल्स आती है, बाकी चीज़ें भी आती है, ये सब चीज़ें जो ये करते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं DRDO के बारे में, तो ये कब मनाया जाता है? जो DRDO डे है, दिस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 जनवरी को DRDO डे होता है। और अगर हम DRDO की बात करें तो ये फाउंड किया गया था 1958 में।
डीआरडीओ के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं जो डीआरडीओ है ये बहुत इंपॉर्टेंट आजकल की जो दौर चल रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बिकॉज अब काफ़ी ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है इंडिया के डिफेंस को लेके और बाकी सारे रिसर्च को लेके। तो इसीलिए आप देखोगे जब तो इन्होंने जब शुरू किया था 10 लैब्स से शुरू किया था, और जब अब देखोगे आप अब बढ़ के ये 52 लैबोरेटरीज एंड 5, ये इंपॉर्टेंट है, 5 डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज। ये अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज इन्होंने अभी बनाई है और 52 लैब्स। आप खुद देख सकते हैं कि 10 लैब से बढ़ के ये अभी 52 पे पहुंच गए। दैट्स अ बिग अचीवमेंट। अब अगर हम इसके बारे में और बात करें तो 3 जनवरी को इस बार, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2025 का है, ये आपको याद रखना है। 3 जनवरी को इस बार 67th फाउंडेशन डे मनाया गया था। कहां पे? जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ट्रिब्यूट दिया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जैसा कि आपको पता होगी, जो कि एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पे आप इस इमेज में देखिए, दिस इज द एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया में बनाई, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस वजह से डीआरडीओ ने उनको एक फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया था इस बार ऑन 3 जनवरी। तो आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि इस बार डीआरडीओ ने 3 जनवरी पे किस पर्सनैलिटी को फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया था, तो योर आंसर शुड बी एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये थी हमारी डीआरडीओ की न्यूज़। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आपको पता होगी BIS जो है, दिस इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। ये हाईएस्ट अथॉरिटी है जो स्टैंडर्ड चेक करती है चीज़ों का इन इंडिया। ठीक है, तो पहले इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि ये जो है दिस वाज सेलिब्रेटेड ऑन, इसका कब डे होता है, जनवरी 6 2025 को जो है जनवरी 6 78th फाउंडेशन डे था इसका इस बार। मतलब ये कि 78th ईयर जो था इसका इस बार हो गया, इसको 78 ईयर्स बने हुए, और जनवरी 6 जो एग्जैक्ट डेट है इसकी। तो BIS के बारे में आपको बता दूं, थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया होना चाहिए क्या काम करते हैं। कि ये स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं और सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हैं, जैसे ISI हॉलमार्क वगैरह। आपको पता होगी हॉलमार्क होना चाहिए, ISI होता है हमारी चीज़ों पे। जब हम ऐसा ISI वगैरह मार्क, जब आपको ये सारी चीज़ें दिखती है या ये सिंबल दिखता है किसी चीज़ पे, तो आपको भी एक भरोसा हो जाता है कि इस चीज़ की क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि इसको ISI मार्क हो गया या हॉल मार्क हो गया। तो ये सारी चीज़ें BIS ही करता है, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, जो कि है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मनाया जाता है हर साल ऑन 9th ऑफ जनवरी। हर साल इसको 9th जनवरी पे ही मनाया जाता है। तो बेसिकली इस दिन का क्या काम होता है, इस दिन क्या किया जाता है, कंट्रीब्यूशन जो भी है, जैसे कि आपको पता होगी इंडियंस जो है वो पूरी दुनिया में अभी फैले हुए हैं, वो पूरी दुनिया में फैले हुए, चाहे US हो गया, UK हो गया या बाकी जगह हो गई, हर जगह आपको इंडियंस मिलेंगे अभी। तो वो इंडियंस जो वहाँ जाके करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहता है इंडिया के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे कमाते हैं, जैसे US से कमाया फिर डॉलर में कमाते हैं, पैसा घर भेजते हैं, वैसे UK से कमाया पाउंड वगैरह घर भेजते हैं और काफ़ी ज़्यादा फॉरेन मनी लेके आते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ पे इकोनॉमी भी ठीक रहती है, कि मतलब एंटायरली उस पर डिपेंडेंट नहीं है, पर उस वो पैसा आने से इंडिया को फ़ायदा ही मिलता है। और भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। जो इंडियन डायस्पोरा टर्म है, बेसिकली डायस्पोरा जो है दैट्स द इंडियंस जो बाहर जाके अभी रह रहे हैं, तो उन लोगों का कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होनी चाहिए जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसको 9th जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार जब हम बात करेंगे 18th प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, मतलब जो 2025 में हमने मनाया है दैट वाज द 18th था ये। और इस बार इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए, मेरा बजट का जो लेक्चर आया था उसमें आपको पता है कि विकसित भारत को लेकर काफ़ी बातें हुई थी। तो इस वजह से इस बार जब हम थीम की भी बात करेंगे तो आप देखेंगे द थीम इज टू डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। तो ये इस बार की थीम थी हमारी जो प्रवासी भारतीय दिवस थी। और कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ?
भुवनेश्वर में। और आपको मैं बता दूं ये हर 2 साल में एक बार सेलिब्रेट होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ हर बार सेलिब्रेट होती है और कौन सी चीज़ 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि कोई चीज़ हर बार होती है और कोई चीज़ 2 साल 3 साल बाद भी होती है। और ये जो है प्रवासीय भारतीय दिवस, ये हर 2 साल में एक बार होता है। यहाँ पे आप इस पिक्चर पे भी अगर फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पे महात्मा गांधी भी दिखेंगे। तो इनका क्या रोल है प्रवासीय भारतीय दिवस में, क्या बात है कि इनकी फोटो क्यों लगाई है? तो आपको मैं बता दूं, जो 9 जनवरी यहाँ पे आप देख रहे हैं, 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी वापस आए थे इंडिया में 1915। आपको पता होनी चाहिए कि गांधी जो है 9 जनवरी को ही इंडिया में वापस आए थे। तो ये भी यहाँ पे रीजन है कि 9 जनवरी को ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज प्रवासीय भारतीय दिवस या नॉन रेसिडेंट इंडियन डे। ये आपको पता होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या लॉजिक है कि 9 को क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं अगली न्यूज पे। अगली न्यूज है हमारी नेशनल यूथ डे 2025, या आपको ऐसा पूछा जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस। कुछ भी पूछा जा सकता है, नेशनल यूथ डे पूछे या राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे, आपको दोनों ही पता होनी चाहिए ये किसके बारे में है, यूथ के बारे में। तो क्या थीम थी इस बार? सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ। देखो आपको पता होगी कि ये जो आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद, ये काफ़ी ज़्यादा बोलते थे कि अगर मुझे यूथ का सपोर्ट होगा तो आई कैन अचीव एनीथिंग। तो क्या बोला था, एक वो फेमस कोट है, गिव मी 100 मैन विथ पावर एंड विगर। तो उसके बाद आप आगे बताइए कि आगे क्या बोला था। और उनका ये मानना था कि अगर हम यूथ को प्रॉपरली चैनलाइज करेंगे तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए इन्हीं की वजह से जो स्वामी विवेकानंद है, इनको लेके ही जो इनका बर्थडे है उसी दिन मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूथ से मोटिवेटेड थे, इंस्पायर्ड थे। अब अगर हम बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये है मिनिस्ट्री जो सेलिब्रेट करती है हर साल नेशनल यूथ डे। तो हर साल अगर हम बात करेंगे, कौन? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और कब मनाया जाता है, डेट क्या है इसकी? अगेन इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो डेट की अगर हम बात करें तो दैट्स 12th ऑफ जनवरी। 12th ऑफ जनवरी को इसको मनाया जाता है। और मैंने अभी आपको बता दिया किसके बर्थडे पे, स्वामी विवेकानंद। आपको मैं पहले बता दूं जल्दी जल्दी, बिकॉज अब हमें पढ़ ही रहे हैं। तो यूथ का मतलब क्या है? एज ग्रुप फ्रॉम 15 to 29 ईयर्स। ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल के बच्चे को आप यूथ बोलेंगे या फिर 50 साल के आदमी को भी आप यूथ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। 15 से लेकर 29 के बीच में जो लोग आते हैं, दे आर द यूथ। और यूथ की बात अगर हम करें तो इंडिया में 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो यूथ है। ये अच्छी बात है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें यूथ इतना ज़्यादा है। वरना आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ पे भले ही वो डेवलप्ड हो लेकिन उनकी पॉपुलेशन जो है अभी डिक्लाइन हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ जो भी बर्थ कंट्रोल इश्यूज चल रहे हैं उसको लेके उनकी जो यूथ है वो कम है, और जो एज्ड पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगी, फिर यूथ कम है। इस वजह से आप देखेंगे वहाँ पे क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो इंडिया में आपको मिलेगा, अच्छी चीज़ ये है कि 40% जो है वो यूथ आपको मिलेगा। तो चलिए आप चलते हैं अगली न्यूज़ पे, दैट इज इंडियन आर्मी डे 2025। इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया 2025 में? 15 जनवरी। हर साल 15 जनवरी को ही मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। और इस बार जो था, कौन सा एडिशन था इसका? 77th। तो जब हम बात करते हैं इंडियन आर्मी डे के 77th था इस बार का। और इसको हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो इंडिया ने कंट्रोल लिया था वापस, आपको पता होगी यहाँ पे पहले ब्रिटिश की हुकूमत थी। तो ब्रिटिश जब हटे थे, कब आज़ादी हुई थी? 1947 में यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद आर्मी ने, जो इंडियन आर्मी थी, अपनी आर्मी, एक तो हो गया जो ब्रिटिश कंट्रोल कर रही थी, दूसरी जो अपनी आर्मी थी इंडिया की, उन्होंने कब कंट्रोल लिया था? इसी टाइम पे 1949, 15 जनवरी 1949 में। अगर आपको नाम पूछा जाए तो फील्ड मार्शल कोदंदेरा एम करियप्पा नाम है उसका, जो फील्ड मार्शल थे उस टाइम पे, जिन्होंने पावर लिया फ्रॉम ब्रिटिश इन 1949। और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। तो अब अगर हम इंडियन आर्मी डे 2025 की बात करें,
इंडियन आर्मी डे परेड जो थी वो पुणे में होस्ट की गई फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कोई भी चीज़ अगर पहली बार हो रही है तो वहाँ से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस बार जो इंडियन आर्मी डे मनाया गया, ये पहली बार पुणे में मनाया गया, तो इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपको पूछा जाए कि इंडियन आर्मी डे जो था वो इस बार कहाँ सेलिब्रेट किया गया, तो वो सेलिब्रेट किया गया था पुणे में। अब चलते हैं हम आगे अपनी अगली न्यूज़ पे, दैट इज पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस के बारे में अगर 2025 जो इस बार मनाया गया था, तो पहले मैं आपको बता दूं कि किसको कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है। दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस आपको याद रखना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे अभी आपने देखा था कि यूथ डे, जो नेशनल यूथ डे है, वो स्वामी विवेकानंद को लेके मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो किसकी वापसी को लेके मनाया जाता है। ऑफ कोर्स वो डायस्पोरा को लेके मनाया जाता है, बट उस दिन कौन वापस आया था? महात्मा गांधी। वैसे ही आपको यहाँ पे याद रखना है जो पराक्रम दिवस है, दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी इस बार थी 128th बर्थ एनिवर्सरी। 128th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी इस बार सुभाष चंद्र बोस की, दैट इज पराक्रम दिवस। कहाँ पे? ओडिशा में। आपको पता होगी वो वहीं से थे। तो चीफ मिनिस्टर ओडिशा के जो थे, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था ऑन 23 जनवरी 2025। कहाँ पे? ओडिशा कटक आपको याद रखना है, या आपको अगर ज़्यादा प्रिसाइसली पूछा जाए तो बाराबाती फोर्ट आपको पता होनी चाहिए। किस फोर्ट में, कहाँ पे, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा ने इनॉग्रेट किया था 23 जनवरी को। कहाँ पे? बाराबाती फोर्ट में। तो ये थी हमारी न्यूज़ अबाउट द पराक्रम दिवस। अब आगे बढ़ते हैं हम अगली न्यूज़ पे। अभी आपने इंडियन आर्मी डे देख लिया, अब हम देखते हैं इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे कब मनाया गया है? 4 दिसंबर को। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ऐसा नहीं बताना कि 2025 में क्यों नहीं मनाया, क्योंकि अभी 2024 ही हुआ है ना, दिसंबर। तो दिसंबर में रिसेंटली मनाया गया है इसको, ठीक है। तो 4 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था ऐसा, इस दिन क्या हुआ था? जैसे आपको इंडियन आर्मी डे के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उस दिन इंडियन आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था फ्रॉम ब्रिटिश आर्मी। तो जो नेवी डे है, उस दिन क्या हुआ था? तो उस दिन की अगर हम बात करें तो उस दिन क्या हुआ था? ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है, उस दिन इसी दिन 4 दिसंबर को हुआ था इन 1971। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी 1971 में, ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था। और अगर ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में मैं आपको बता दूं तो इस दिन क्या हुआ था, बेसिकली आपको पता होगी, ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश को इस दिन रिकॉग्निशन मिली थी एज ए सेपरेट कंट्री। बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी फ्रॉम पाकिस्तान, जिसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन था। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी इसमें, और ऑपरेशन ट्राइडेंट उसी का हिस्सा है जहाँ पे बांग्लादेश को उन्होंने छुड़ाया था, या ईस्ट पाकिस्तान तब हुआ करता था, इसको अलग किया था। तो ये था इंडियन नेवी डे के बारे में कि इसको क्यों मनाया जाता है। और अगर हम थीम की बात करें, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन, तो ये आपको पता होनी चाहिए। थीम पूछ सकते हैं, थीम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डेट आपको बता दी मैंने। तो अगर अब पूछा जाए ऑर्गेनाइज किसने किया, कौन करता है? डिफेंस मिनिस्ट्री जो है एंड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। डिफेंस मिनिस्ट्री एंड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेवल स्टाफ आपको पता होगी, दैट्स नेवी के साथ जो चीफ होता है इनका, जो मतलब ये दिस इज द नेवी, आपको पता होगी। और ये कहाँ पे मनाया गया? विशाखापट्टनम में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो आपको हर एक टॉपिक में पता होनी चाहिए, डेट क्या है, थीम क्या है, कहाँ पे मनाया गया, और किसने ऑर्गेनाइज किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलो बाकी चीज़ें आप याद रखना चाहते हो तो रखो, शायद पूछ ले के बताओ ट्राइडेंट जो था, क्यों ऑपरेशन ट्राइडेंट क्यों मनाया जाता है, जो था तब क्यों इंडियन नेवी डे मनाई जाती है, उसको लेके उस दिन क्या हुआ था। अब हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे, दैट इज ह्यूमन राइट्स डे 2024। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होगी आजकल ह्यूमन राइट्स को लेके बड़े इश्यूज चल रहे हैं। तो कब होता है ये? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर थीम की बात की जाए तो ये आपकी थीम है, आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन राइट्स को लेके बड़े इश्यूज चल रहे हैं आजकल दुनिया में।
चाहे आप पैलेस्टाइन की बात करेंगे, सीरिया की बात करेंगे, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठाई जा रही हैं। तो आपको इसलिए ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन आने का चांस हमेशा ही रहता है, आजकल जैसे कि दुनिया में हालात हैं। यूक्रेन की आप बात कर सकते हैं, वहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं। तो इस वजह से आपको पता होनी चाहिए कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, 10th ऑफ दिसंबर। उसकी थीम क्या थी इन ईयर 2024? आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। तो ये थी थीम। अब इसको क्यों मनाया जाता है ऑन 10th ऑफ दिसंबर? क्योंकि एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1948। 1948 में जो इसका जो था मनाया जाता है, अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, जो यूएनडीआर आपको पता होगी, यूडीएचआर जो मनाया जाता है। तो इसी दिन इसको अडॉप्ट किया गया था और उसके बाद इसको तब से लेके मनाया जा रहा है ऑन 10th ऑफ दिसंबर, और इस बार भी इसको मनाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं विजय दिवस पे। अगर हम विजय दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है इसको? 16th ऑफ दिसंबर। अगर हम 16th ऑफ दिसंबर की बात करें, जो विजय दिवस मनाया जाता है, तो ये क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। जो विजय दिवस है, इसको मनाया जाता है टू सेलिब्रेट विन ऑफ इंडिया ओवर पाकिस्तान। मतलब कि 16th दिसंबर 1971 को क्या हुआ था? इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था एक जंग में, और उसके बाद क्या हुआ था? बांग्लादेश आया था इनटू एग्जिस्टेंस। आपको पता होगी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, पार्टीशन जब हुआ था, तो पार्टीशन के बाद आपको पता होगी पाकिस्तान आधा इंडिया की एक साइड में था, आधा ईस्ट साइड में था। तो इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, तब बांग्लादेश था नहीं। अगर आपको अभी हिस्ट्री आपने पढ़ी नहीं है तो आपको पता होगी जो अभी का बांग्लादेश है, इसको तब ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को सफ़र करने की वजह से फिर इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने वहाँ पे हेल्प की थी उनकी और उनको अलग किया था, एंड दे गेन्ड फ्रीडम। और उसके बाद जब आप देखेंगे उसी वो कब हुआ था? 16th दिसंबर 1971 को। इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए अब मनाया जाता है विजय दिवस, क्योंकि उस टाइम पे फिर पाकिस्तान ने सरेंडर किया था टू द इंडियन आर्मी। और आपको मैं बता दूं 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स थे तब, जिन्होंने सरेंडर किया था टू द इंडियन फोर्सेस। और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल मनाया जाता है विजय दिवस, दैट इज टू सेलिब्रेट द 1971 वॉर, जो कि इंडिया ने जीता था। इंडिया ने हराया था किसको? पाकिस्तान को। और क्या हुआ था? बांग्लादेश आया था इनटू एग्जिस्टेंस। अब हम आते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे, दैट इज गुड गवर्नेंस वीक 2024। यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कोई डे नहीं है, ये वीक है। गुड गवर्नेंस वीक, ये पूरा वीक मनाया जाता है फ्रॉम दिसंबर 19 टू दिसंबर 24। और ये एक हफ्ता 19 से लेकर 24 तक मनाया जाता है एज अ गुड गवर्नेंस वीक। और अगर हम इस बार थीम की बात करें तो क्या? प्रशासन गांव की ओर। ये वो वाला ओर नहीं है, मिनरल ओर वाला। ओर मतलब डायरेक्शन, उस तरफ। प्रशासन गांव की ओर, ठीक है। तो ये क्या मतलब प्रशासन गांव की ओर, क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि जो गुड गवर्नेंस है, गवर्नेंस आपको पता है ना, गवर्नेंस मतलब टू गवर्न, उसको फोकस, इस बार फोकस करो टुवर्ड्स द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज मतलब विलेज वगैरह जो होते हैं, वहां की तरफ फोकस होना चाहिए, बिकॉज वहां की तरफ ध्यान देना है। जैसा कि आपको पता है इंडिया लिव्स इन विलेजेस कहा जाता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है इंडिया में। तो इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन विलेजेस। अगर विलेज डेवलप करेंगे तो बाकी सारी जगह भी डेवलप करेंगी। और इसका लॉन्च जो था वो वर्चुअल था, ये आपको पता होनी चाहिए। इसका वर्चुअल लॉन्च था और यहाँ का इसका मेन एम यही था। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इमेज जो है क्या है? प्रशासन गांव की ओर कैंपेन इस बार चला था इसमें, और इस वजह से ताकि विलेज पे ही फोकस किया जाए। चलिए अब चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ पे, दैट इज वर्ल्ड मेडिटेशन डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि कोई भी चीज़, मैंने बता दिया आपको, कोई भी चीज़ जो पहली बार हो रही है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, ये फर्स्ट एवर वर्ल्ड मेडिटेशन डे इस बार मनाया गया ऑन 21st ऑफ दिसंबर
2024, मतलब कि पहली बार, पहला एडिशन। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि पहली बार हो रहा है तो शायद आपको एग्जामिनर इस बार पूछ ले कि बताओ भाई वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब। तो 21 दिसंबर आपको पता होनी चाहिए। एक और डे है जो 21 जून को मनाया जाता है। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है 21 जून को क्या मनाया जाता है। एक डे है जो इंडिया ने ही दिया है, कुछ इसी तरह का आपको उसमें भी देखने को मिलेगा, इस तरह का जो यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हैं। तो वो कौन सा है वो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। तो जो फर्स्ट मेडिटेशन डे इस बार 21 दिसंबर को मनाया गया। तो इसके बारे में अगर आपको मैं थीम बता दूं, दैट इज हार्मनी विद इन, पीस अराउंड। जो इसका थीम है, थीम आपको पता होनी चाहिए क्योंकि पहली बार मनाया जा रहा है, अगेन इंपॉर्टेंट। हार्मनी विद इन का मतलब अगर अंदर से आप शांत हैं तो आपको बाहर भी शांति ही दिखेगी, आपके आजू बाजू में भी शांति दिखेगी। तो बेसिकली मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, आप सब कुछ भूल के प्रॉपर मेडिटेट करो, फोकस के साथ ध्यान से अपने दिमाग से सारी नेगेटिविटी हटा दो। तो जब आप ऐसा करेंगे आपको पीस अराउंड मिलेगा। तो दैट इज द मेन एम ऑफ मेडिटेशन। तो वही यहाँ पे भी बात हो रही है। और अगर हम इसकी बात करें, दिसंबर 6, 2024 को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया। किसने? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। आपको पता होगी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है, जो दुनिया में अभी सारा कंट्रोल करके बैठी है। तो अगर हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें, 6 दिसंबर को इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि 21 को मनाया जाएगा वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो ये दोनों डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब होता है? 21 दिसंबर को, और 6 दिसंबर को इसको ये किया गया। अभी एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, 21 जून को भी एक होता है। आप मुझे कमेंट्स में पूछा है मैंने, कमेंट्स में बता देना। तो 21 जून का और 21 दिसंबर का क्या सीन है? 21 जून का और 21 दिसंबर का क्या सीन है? आपको पता होगी अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है कि ये 2 दिन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर नहीं बताएंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं अगर आपको पता ना हो। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ पे, दैट इज नेशनल फार्मर्स डे। अगर हम नेशनल फार्मर्स डे 2024 की बात करें तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को हर साल, और इस बार भी मनाया गया था ऑफ कोर्स 23 दिसंबर को। इस दिन किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको पता होनी चाहिए, चौधरी चरण सिंह। आपको मैंने अभी बता दिया था, क्या ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ये जो डेज हैं और ये डेज जो मनाए जाते हैं, इनकी एसोसिएशन किस चीज़ के साथ है। तो नेशनल फार्मर्स डे की अगर हम एसोसिएशन देखें तो ये मनाया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ चौधरी चरण सिंह, जो 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। और उनको क्या, किस टाइटल क्या मिला है उनको? चैंपियन ऑफ इंडियाज फार्मर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे चैंपियन ऑफ इंडियाज फार्मर्स इनको कहा जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह जो 5th प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी याद में मनाया जाता है नेशनल फार्मर्स डे ऑन 23 दिसंबर। और कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ऑफकोर्स फार्मर्स का है तो फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री ही इसके साथ डील करेगी। ये हैं चौधरी चरण सिंह, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, दैट इज संविधान दिवस। संविधान दिवस पूछ सकता है आपको एग्जामिनर, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे भी पूछ सकता है। ये दोनों चीज़ें एक ही है, चाहे वो संविधान दिवस पूछे या कॉन्स्टिट्यूशन डे पूछे, ये एक ही है। ठीक है, तो इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 26 ऑफ नवंबर। 26 नवंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जो इस बार मनाया गया था दैट वाज द 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया जो इस बार सेलिब्रेट किया गया था। और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता होगी रिपब्लिक डे जो है, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं ऑन 26 ऑफ जनवरी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन डे अलग है, रिपब्लिक डे अलग है। तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है, तो आपको मैं बता दूं, फर्क ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, उसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमारी बनी थी आज़ादी के बाद। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था और उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था कि हाँ भाई ये है, ये हम अडॉप्ट कर रहे हैं, वो हुआ था नवंबर 26 को। इनफैक्ट ये डेट इंपॉर्टेंट है, जब आप पॉलिटी में प्रीएम्बल भी पढ़ोगे वो आपको वहां पे पता चलेगी। लेकिन जब वो इफेक्ट में आया 26 जनवरी को 1950, तो इफेक्ट में जब आया वो अलग है,
अडॉप्ट जब हुआ वो अलग है। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए, मान लो कि एग्जामिनर ने आपको पूछा नहीं कि संविधान दिवस बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन डे बताओ, रिपब्लिक डे बताओ, उसने आपको बता दिया कि ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था, तब आपको बताना है 26 नवंबर। और अगर ये पूछे कि बताओ जी वो कब आया था इनटू इफेक्ट, तब आपको बताना है रिपब्लिक डे या 26 जनवरी 1950। और अगर हम संविधान दिवस की इस बार बात करें तो आपको पता है इस बार 75 था। तो ये जो था संविधान दिवस को फॉर्मली डेजिग्नेट किया गया था इन 2015 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान दिवस। ये आपको पता होनी चाहिए कि फर्क क्या है इसमें और रिपब्लिक डे में। ये एक छोटी सी न्यूज़ है आपके लिए वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के बारे में। ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिए कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। कायरो इजिप्ट में इस बार था और थीम जो थी ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। इसलिए मैंने ये न्यूज़ लाई है बिकॉज आपको पता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा राइज पे डायबिटीज़ केसेस बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल और पाम ऑयल को लेके जो इश्यूज चल रहे हैं, तो उस वजह से शायद इसमें से क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने आपके लिए ये लाया हूँ। तो आपको इसका भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ समझने जैसा है नहीं। तो चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे अगर आपको पता हो तो ये मनाया जाता है नवंबर 11 को। क्यों? तो ऑनर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपको मैं समझाता आया हूँ कौन सा डे किसके साथ रिलेटेड है, सारे आपको याद होने चाहिए वन बाय वन। और यहाँ पे जब हम इसके बारे में बात करेंगे, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी मेमोरी में, जिनको ऑनर करने के लिए मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, कौन मनाता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी, ये जो थे ये एजुकेशन मिनिस्टर थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और अगर हम बात करें कि ये कैसे हुआ, कब से हो रहा है, तो ये सितंबर 2008 से शुरू हुआ है। और उन्होंने तभी 2008 में ही, सितंबर 2008 में पहली बार उन्होंने अनाउंस किया कि नवंबर 11 जो है वो आज से मनाया जाएगा नेशनल एजुकेशन डे। तो शुरू कब हुआ? 2008 से। ये आपको याद रखनी है कि आज़ादी के टाइम से नहीं चलता आ रहा है, बस 10, 15, 16, 17 साल से ही चलता आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विजिलेंस अवेयरनेस वीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कौन करता है इसको? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। आपको पता होनी चाहिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, ये मनाता है। अगर हम विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 के बारे में बात करें तो कहाँ से कहाँ तक मनाया गया था ये? अक्टूबर 28 से लेकर नवंबर 3 तक 2024। और इस साल का थीम था कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। तो ये थी थीम इस बार की, जो इस बार मनाया गया था। और आपको मैं बता दूं कि ये जो इम्पोर्टेंट आपके लिए क्यों है, मैंने आपको क्यों बोला कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगी आजकल करप्शन के काफ़ी केसेस चल रहे हैं। पूजा खेड़कर का आपको पता होगी, जो आईएएस थी, यूपीएससी उसने क्वालिफाई किया था, उसने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके कुछ इश्यूज हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा करप्शन एंड ऑल अभी चल रहा है। इस वजह से विजिलेंस की जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में भी। अब बात करते हैं वर्ल्ड सुनामी डे के बारे में। ये मनाया जाता है नवंबर 5 को, established by United Nations in 2015। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये मैं आपके लिए ये न्यूज़ क्यों लेके आया हूँ, इसमें क्या खास है। तो इसमें खास ये है कि यहाँ पे क्यों मनाया जाता है इसको। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी है। ये इनामुरा नुहाई, ये जापानीज टर्म है, द बर्निंग ऑफ राइस शीप्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक फार्मर ने अपने जो वैल्यूएबल क्रॉप्स उनको जला दिया था, उनको जला दिया था, आग लगाई थी। और आग लगाने के बाद क्या हुआ था, क्योंकि उसने देखा था, उसने पहचान लिया था कि सुनामी आने वाली है, तो लोगों को बताने के लिए कि वो वेकेट करे, जगह से भाग जाए, उसने अपने खेत जला दिए, लोग जमा हो गए और उसने लोगों को बता दिया, और ऐसे उसने बहुत सारी लाइव्स बचाई। और इस वजह से इसको नवंबर 5 को मनाया जाता है। बहुत ही बहादुरी का काम है अपने खेत जलाना। आपको पता है कि इंसान कितनी मेहनत करता है फसल के लिए, और फिर उनको जलाना बहुत बड़ी बात है। तो ये इसलिए आपको वर्ल्ड सुनामी डे के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे, दैट इज नेशनल लीगल सर्विसेज डे 2024। कब मनाया गया था इस बार? 9 नवंबर को। तो क्यों है, मतलब ये क्यों मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आपको मैं बता दूं 1995 में क्या हुआ था, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है, ठीक है, उसको लॉ बनाया गया था, एक्ट को लॉ बनाया गया था, और इसलिए इसको मनाया जाता है अब नवंबर 9 को। और अगर आपको मैं थीम के बारे में बता दूं, थीम आपको पता होनी चाहिए, एम्पावरिंग जस्टिस, एक्सेसिबल लीगल एड फॉर ऑल।
ये आपको पता होनी चाहिए, ये इसकी थीम है और आपको मैंने बता दिया डेट और थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न। अब हम बात करते हैं इसके बाद वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो कब होता है ये? 10th ऑफ नवंबर को। 10th ऑफ नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। और 2024 को अगर हम इस साल की बात करें जो मनाया गया, तो थीम क्या थी? वाई साइंस मैटर्स, इंगेजिंग माइंड्स एंड एम्पावरिंग फ्यूचर। बेसिकली इसमें क्या बोल रहे हैं कि वी शुड हैव होलिस्टिक एजुकेशन ऑफ साइंस। ऐसा नहीं कि बस किताबें रटनी है। तो वाई साइंस मैटर्स, साइंस क्यों मैटर करता है, हमको सोचना है इस बारे में। दैट इज वाई साइंस मैटर्स। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो यूनेस्को के बारे में आपको पता होगी। यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइज करती है इसको। दैट इज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। और ये आपकी थीम है इस साल की और मनाया जाता है ऑन 10th ऑफ नवंबर। अब बात करते हैं वर्ल्ड निमोनिया डे के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि आपको पता होगी इस बार दिल्ली में कितनी प्रॉब्लम हुई थी पोल्यूशन की वजह से। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा चेस्ट डिजीज के केसेस आए थे। इसलिए आपके लिए निमोनिया डे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनाया जाता है 12 नवंबर को। और इस बार की अगर हम बात करें मतलब 2024 की, तो ये आपकी थीम है एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक्स। हर ब्रेथ काउंट करती है, ये इसका थीम था इस बार। और थीम आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम निमोनिया के बारे में बात करें तो ये इतनी खतरनाक है कि ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है चिल्ड्रन में। चिल्ड्रन मतलब जो 5 साल से कम है। चिल्ड्रन में आप किसी को भी मत लीजिए जो 5 साल से कम है। और 8 लाख बच्चे हर साल मरते हैं निमोनिया की वजह से। तो इसलिए निमोनिया पे काफ़ी ज़्यादा अभी काम चल रहा है। और आपको भी पता होनी चाहिए इस बार क्या थीम थी। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रंस डे के बारे में। चिल्ड्रंस डे की जब हम बात करेंगे तो किसकी याद में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको पता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनकी याद में मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। अभी मैंने आपको ये भी बता दिया था कि 5th प्राइम मिनिस्टर की याद में क्या मनाया जाता है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, इनकी याद में मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे, या इसको बाल दिवस आप कह सकते हैं। इंडिया में ये मनाया जाता है ऑन नवंबर 14th। ये बात आप याद रखना, यहाँ पे गलत नहीं करना, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में इसकी अलग अलग डेट है। और एक डेट है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। और अगर हम थीम की बात करें तो लिसन टू द फ्यूचर। अब ये मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू की याद में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए 14 नवंबर को इसको मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की। ज़रूरी है याद करना, बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वायलेंस दुनिया में इतना फैला हुआ है, हर तरफ से जंगें चल रही हैं। तो ऐसे दिन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है दुनिया में। अक्टूबर 2 को मनाया जाता है। अब अक्टूबर 2 को मनाया जाता है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसको क्यों मनाया जाता है अक्टूबर 2 को। किसकी याद में? महात्मा गांधी की याद में। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है उसको मनाया जाता है महात्मा गांधी की याद में। आपको पता होगी गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। तो इसको भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन के थ्रू, जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ था इन 2007 जून 15 को, उन्होंने पास किया था कि आज से 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो अक्टूबर 2 महात्मा गांधी का बर्थडे आपको पता होगी। दैट्स इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ईजी है याद करना। और अगर आपको थीम के बारे में पूछा जाए, ये आपके सामने थीम है फॉस्टरिंग ग्लोबल पीस थ्रू कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज। थीम का कोई सेंस आप क्यों मनाए, थीम क्यों रखी है? देखो थीम आपको याद करनी है एज सच, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, इसमें कुछ आगे पीछे कुछ हो नहीं सकता, ये बस आपको याद ही करनी है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल जियो डाइवर्सिटी डे 2024 की। इसकी बात करें तो 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? यूनेस्को ने 2021 में ही इसको प्रोक्लेम किया, मतलब 2-3 साल पुरानी बात है, ज़्यादा टाइम इसको हुआ नहीं है। और अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम ये है आपके सामने, कंजर्विंग द पास्ट सस्टेनिंग द फ्यूचर। कि पास्ट को कंजर्व करो ताकि फ्यूचर बना रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको पता होगी कि वैसे ही यूज़ करो चीज़ों को कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचे। तो ये यहाँ पे होगी हमारा। अब हम चलते हैं वर्ल्ड एनिमल डे के पे। वर्ल्ड एनिमल डे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। क्यों?
क्या आपको पता है आजकल एनिमल राइट्स को लेके ज़्यादा इश्यूज चलते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन राइट्स, तो ये आपको पता होनी चाहिए। 4 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है और द वर्ल्ड इज देयर होम टू, ये इसकी थीम है। मतलब इसका ये है कि भाई बस इंसानों को ही दुनिया में नहीं रहना है, इनको भी रहने दीजिए, ये जो जानवर हैं इनकी भी जगह है, ये द वर्ल्ड इज देयर होम टू, तो इनके लिए भी ये दुनिया है। तो मतलब ये है कि एनिमल राइट्स की बात ही हो रही है। तो अगर इस थीम की हम बात करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। रेनफोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड हैबिट, ये सारी आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर पूछ ले। तो ये हमारा था वर्ल्ड एनिमल डे के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे, दैट इज वर्ल्ड टीचर्स डे 2024, और ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। किस लिए? वर्ल्ड टीचर्स डे एस्टैब्लिश किया था यूनेस्को ने। अगेन आपको मैंने अभी भी बता दिया था यूनेस्को ने क्या क्या एस्टैब्लिश किया, आपको पता होनी चाहिए। 1994 में इसको यूनेस्को ने एस्टैब्लिश किया था, और आपके सामने थीम है वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेस टुवर्ड्स ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। तो ये आपको पता होनी चाहिए कुछ चीज़ें जो हैं वर्ल्ड टीचर्स डे के बारे में। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए डेट जो 5 अक्टूबर है और थीम। अब हम आते हैं इंडियन आर्मी और नेवी के बाद इंडियन एयरफोर्स डे 2024 पे। इस बार जो मनाया गया था दैट वाज 92nd, याद रखना 92nd इंडियन एयरफोर्स डे। कब होता है ये? 8th को। भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, ये थीम है। थीम आपको पता होनी चाहिए। भारतीय वायुसेना मतलब एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना मतलब इंडियन एयरफोर्स। थीम है सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार क्या हुआ था? ग्रैंड एयर शो हुआ था 6 अक्टूबर को तमिलनाडु में, ठीक है। और ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये आपको पता होनी चाहिए हिंडन एयरफोर्स स्टेशन जो है, जो मेन परेड है हिंडन एयरफोर्स जो है 8 अक्टूबर को की गई थी, मतलब बाद में, बट मेन जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो 6 अक्टूबर को क्या हुआ था? ग्रैंड एयर शो। लेकिन मेन जिस दिन था वो हिंडन एयरफोर्स में परेड हुई थी। परेड आपको पता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम आते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में बात करें तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगी आजकल मेंटल हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं दुनिया में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है अभी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ इश्यूज मेंटल हेल्थ को लेके। आपको पता होगी काफ़ी ज़्यादा मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो अभी मेंटल किसी ना किसी, देखो मेंटल हेल्थ का मतलब यही नहीं है कि पागल है। हमें लगता है कि मेंटल हेल्थ का मतलब पागल है, डिप्रेशन है। आप अभी यहाँ पे देखो कितना डिप्रेशन है लोगों में, बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मेंटल हेल्थ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ है जो इसको ऑर्गेनाइज करती है, और यूएन सिस्टम मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग स्ट्रेटजी 2024 है। ये आपको पता होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे, दैट इज़ वर्ल्ड स्पेस वीक। स्पेस वीक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ है। फ्रॉम 4th to 10th अक्टूबर इसको मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड इट इन 1999। मतलब कि 1999 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बता दिया कि हाँ भाई हम 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक मनाएंगे। और अगर हम थीम की बात करें तो स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब ये कि जो क्लाइमेट चेंज हो रही है अभी, टेक्नोलॉजी का रोल इसमें क्या है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का रोल समझने के लिए इस बार इसका थीम जो है स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज रखा गया है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्मयोगी सप्ताह या नेशनल लर्निंग वीक के बारे में। तो ये अगेन किसने लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेशनल लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह फ्रॉम 19 अक्टूबर इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है? सिविल सर्वेंट्स जो है उनकी एनहांस की जाती है कैपेसिटी, उनको समझाया जाता है कि कैसे वो चीज़ों को टैकल करे, उनकी इंडिविजुअलिटी को डेवलप करने की कोशिश किया जाता है। इसका एक प्लेटफॉर्म है आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग मिलती है सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। आई गॉट IGOT आपको याद रखना है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा यूनाइटेड नेशंस डे 2024। आपको पता है दिस इज द हाईएस्ट अथॉरिटी जो भी दुनिया में चीज़ों को डील कर रही है। अक्टूबर 24 को इसको मनाया जाता है। क्यों? ताकि हम सेलिब्रेट करें इस दिन को जिस दिन यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था। फाउंडेशन डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 1945 हम सेलिब्रेट करेंगे। तो अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुई थी
अक्टूबर 24 1945 को, जो कि यूएन का चार्टर आपको पता होगी, चार्टर होता है जैसे टैक्स पेयर्स चार्टर होता है, ना जिसमें मतलब लिखा होता है क्या करेंगे, क्या सर्विसेज है, आपको क्या करना है, ठीक है। इसको मेजोरिटी जो है उन्होंने साइन किया था, क्योंकि आपको पता थी तब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और उसके बाद लोग चाहते थे कि दुनिया में शांति बनी रहे, और वो शांति मेंटेन करने के लिए उन्होंने इस चार्टर को साइन किया। और उसके बाद ये जो चीज़ है यूनाइटेड नेशंस ये इनटू फाउंड आ गई, और उसके बाद से लेके आज तक ये अभी भी चल रही है। भले ही इसमें इतना दम नहीं है, पर फिर भी किसी न किसी हद तक कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अगली क्लास का वेट कीजिए, जहाँ पे मैं आपके लिए कुछ और भी अच्छी न्यूज़ लेके आता हूँ। टिल देन सी यू, बाय बाय।